हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। कैसे आप लोग? आज की वीडियो में आपको बताने वाले कि भगवान कृष्ण आखिर क्यों हो जाते हैं इतने परेशान एक महान योद्धा को देखकर। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। श्री कृष्ण भी बारबरीक से। आपने भीष्म, अर्जुन, कर्ण और अभिमन्यु की वीरता सुनी होगी, लेकिन क्या आपने उस योद्धा की कहानी सुनी है जिसके आगे स्वयं श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे, जिसके पास थी ऐसी शक्ति कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकता था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महावीर बारबरीक की। तो चलिए जानते हैं क्यों श्री कृष्ण ने बारबरीक से डर कर लिया सबसे कठिन निर्णय। बारबरीक महाभारत युद्ध से पहले का एक महान योद्धा था। वो घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। अपनी मां से वचन लिया था, जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। उसे शिव जी और अन्य देवताओं से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे। पहला बाण जिससे वो दुश्मन को चिन्हित कर सकता था, दूसरा बाण जिससे वो अपने पक्ष को सुरक्षित कर सकता था, तीसरा बाण जिससे वो चिन्हित शत्रुओं का नाश कर सकता था, और केवल 3 बाणों से ही वो पूरी पृथ्वी को खाली कर सकता था। यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। सभी योद्धा कुरुक्षेत्र पहुंच चुके थे। उसी समय बारबरीक भी अपनी मां से आज्ञा लेकर युद्ध में भाग लेने चला। उसके रथ की गर्जना सुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे। उन्होंने सोचा, ये कौन सा दिव्य योद्धा है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही सबका संतुलन बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और बारबरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बारबरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बारबरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 3 बाण ही काफी हैं। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल का वृक्ष दिखाया जिसमें पत्तियां थीं। कहा, इन सभी पत्तों को अपने एक ही बाण से भेदो। बारबरीक ने ध्यान लगाकर बाण चलाया। बाण हवा में गया, हर पत्ती को छूता गया और अंत में जमीन की ओर झुक गया। श्री कृष्ण ने देखा कि एक पत्ता उन्होंने अपने पांव के नीचे छुपा लिया था, लेकिन वो बाण अब उनके पांव के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण चौंक गए और उस पल जान गए, यह योद्धा कोई साधारण नहीं है। अब श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भय सताने लगा। अगर बारबरीक युद्ध में उतरा तो वो हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेगा, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि वह हर बार कमजोर पक्ष को विजयी बना देगा। यानी युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कभी कौरव कमजोर होंगे तो कभी पांडव, और बारबरीक हर बार पक्ष बदलता रहेगा। इस तरह युद्ध अंतहीन हो जाएगा और धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण इस सच्चाई से डर गए। उन्हें अब कोई ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे युद्ध का संतुलन बना रहे। श्री कृष्ण ने बारबरीक से एक दान मांगा, अपना शीश। बारबरीक चौंका लेकिन मुस्कुराया। उसने कहा, अगर मेरे बलिदान से धर्म की स्थापना होगी तो ये शीश आपका है। वो मुस्कुराते हुए युद्ध भूमि पर बैठ गया और स्वयं अपने हाथों से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने वचन दिया, तुम युद्ध का संपूर्ण दृश्य अपने दिव्य नेत्रों से देखोगे और युद्ध समाप्ति पर सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। बारबरीक का बलिदान आज भी हमें सिखाता है, सच्चा वीर वही है जो अपने अहंकार का त्याग करे और धर्म के लिए समर्पित हो जाए। कहते हैं, महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा, इस युद्ध में किसकी भूमिका सबसे बड़ी थी, तो सभी ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन बारबरीक के सिर ने उत्तर दिया, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्री कृष्ण की थी, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सही समय पर सही निर्णय लिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज भी राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम जी के रूप में बारबरीक की पूजा होती है। वो योद्धा जो मरकर भी अमर हो गया। अगर आपको ये दिव्य कहानी पसंद आई हो तो गॉड स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जान सके क्यों डर गए थे श्री कृष्ण बारबरीक से और कैसे बना उनका शीश इतिहास का सबसे महान त्याग। जय श्री कृष्ण, जय श्याम बाबा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।